तो पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ जो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जीरो ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की ही बात करूंगा, क्योंकि जो ये एक तरीका है कि वो रिएक्शन का फॉर्मूला किस प्रकार से होना चाहिए वो उस पर सेट करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा अलग तरीका होता है, उसको एक अलग तरीके से अप्रोच करना होता है। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो किसी भी प्रकार का जो रिएक्शन होता है, चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, उसको जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट टू द पावर 1 माइनस एन प्लस एन माइनस 1 इंटू के टी। अब इसके आधार पर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस दोनों के फॉर्मूला को देखेंगे। तो अगर जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जीरो ऑर्डर में हम जानते हैं कि हमें n की वैल्यू जीरो रखनी है। तो जब हम n की वैल्यू जीरो रख देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ये a का a ही बना रह जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 0 1 ही होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 है तो 0 माइनस 1 जो कि माइनस बन जाएगा, माइनस 1 बन जाएगा, इसीलिए माइनस के टी बन जाता है। यह बात हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अगर हम इसके ऊपर एक ग्राफ बना के देखें कि ये किस प्रकार से होता है तो हमें समझना चाहिए कि यह रिलेशन जो है किन दो चीजों के बीच में होगी। तो यह रिलेशन जो होता है ये हमारा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके और टाइम के बीच के में जो ग्राफ होता है उसके बीच में पूछा जाता है। तो ये हम जानते हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन जिस प्रकार से बनता है, या फिर जो हम ग्राफिकल पोर्शन देते हैं उसमें स्लोप होता है y इक्वल टू mx प्लस c, इस तरीके से हम चीजों को बनाते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा जिसे हम y कहेंगे, x हम इसमें ले रहे हैं t को, ये कुछ इस प्रकार से है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये इस तरीके से ये एक इक्वेशन बना हुआ था। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमने लिया, y हमारा t ये हो जाना चाहिए, यहाँ पे t आना चाहिए। अब जब इसमें हम स्लोप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये माइनस के है, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा जिसको हम ये कह देंगे कि ये दिखा रहा है स्लोप इक्वल्स टू माइनस के, एंड ये जो हमारा इंटरसेप्ट बना, ये इंटरसेप्ट जो बना इसको हम कहेंगे ए नॉट। तो ये इस प्रकार से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में उसका ग्राफ हो गया, उसका इक्वेशन किस प्रकार से लिखे वो हो गया। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलावा मैंने बोला था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हम बात करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी अब हम ये चीज देखें, सेकेंड ऑर्डर में अगर हम ये देखेंगे तो हमने n की वैल्यू इस बार 2 रखनी है। तो जब हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यह -1 हो जाएगा। तो -1 हम जानते हैं कभी हो गया तो वो अपॉन में आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाई ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट। यहां पे क्या होगा 2 - 1 जो कि 1 रहेगा, तो यह प्लस के टी बनेगा इस बार। और इसी प्रकार से अगर इसे वो हम अपना वो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट लाएं जहां पे हम एक इक्वेशन ऑफ लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं, तो यह ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यह को रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये डिनोट करता है t। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्लोप है वो प्लस के करके है, पॉजिटिव स्लोप है। दैट्स व्हाई ये हमारा पॉजिटिव स्लोप बनाएगा, यानी कि स्लोप इक्वल्स टू के बनाएगा। और ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया, यह 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट हो जाएगा।